नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एनटीपीसी में आप सभी को पता है जीके की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और जीके में आपको कंप्लीट सारी चीज़ें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके पढ़नी है। तो एक नए तरीके में, और देखिए यहाँ जो मैंने लिखा है ना, बेहतरीन अंदाज, और बिल्कुल आपको ये अंदाज बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपके थ्योरी कवर होंगे, ना केवल आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे, बल्कि साथ के साथ पीवाईक्यू भी। मतलब जो आपको चाहिए वो सारा कुछ होगा और एकदम सिस्टमेटिक वे में, टॉपिक वाइज टॉपिक। एक सिंगल लाइन चीजें आपको ना लिखनी है, ना कुछ आपको इसके अलावा कोई किताबें पढ़ने की जरूरत है। मतलब कहते हैं ना कि सर एक चीज हमें ऐसे दे दें कि जिसे पढ़ लेने के बाद बस उसको हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और आपको कहीं से क्वेश्चन भी नहीं लगाना, क्योंकि ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज, और बहुत सफिशियंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 20-25 क्वेश्चन, 60-60, 70-70 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे लेवल पे। तो इंडियन जीके के लिए बेहतरीन तरीके से, जिस प्रकार से साइंस एलपी सीबीटी 2 में आपने देखा, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ग्रुप डी में, उसी प्रकार आप एक बार जीके में भी आप एक बार, बस कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे पहले देखिए। मैं नहीं कर रहा हूं कि कोर्सेज वगैरह, भाई यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस चलेगी आपकी। ये आपको सारा मटेरियल इस प्रकार से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और कंप्लीट एनटीपीसी के लिए ज्वाइन करना हमारा बैच फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन है, और ये नंबर है, कोई भी डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना देर किए हुए इंडियन पॉलिटी से हम लोग चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया। देखिए इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने संविधान सभा से चीजें स्टार्ट की है। संवैधानिक विकास, यानी कि कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ, प्रियम्बल, ये सारी चीजें हम लोगों ने खत्म कर लिया है यहां तक। इसके बाद पार्ट 5 भी खत्म हो रखा है। पार्ट 6 में हम लोग एंट्री कर लिए। इधर हम लोगों का सब कुछ कंप्लीट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक। अब हम लोग स्टेट में गवर्नर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अब यहां तक हमने थ्योरी किया है भाई, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो यहां से ही हम लोग प्रैक्टिस भी आपका स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए फटाफट चीजों को मैं आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एमसीक्यू, मैंने कहा ना कि तीनों चीजें, जैसे मैंने लिख दिया है भाई कि थ्योरी भी होगी, एमसीक्यू भी होगी और पीवाईक्यू भी होगी। तो बिना देर के हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले, और समझने के साथ साथ सारी थ्योरी को कवर करते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, संविधान सभा। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई, हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, संविधान सभा। तो पहले समझ लेंगे हम लोग कि संविधान सभा का मतलब क्या है, क्या नहीं है। यानी इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहेंगे हम लोग इसको, कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अब समझिए कि आखिर ये है क्या। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग भारत की। अगर जब हम लोग बात कर रहे होंगे इंडिया की, तो इंडिया किसका गुलाम, मतलब इंडिया पे किसका अधिकार था, तो आपको पता है ब्रिटेन, यानी ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर क्या था, आधिपत्य उन्होंने स्थापित कर रखा था। तो ये हमारे ऊपर क्या कर रहे थे भाई, शासन कर रहे थे। शासन कर रहे थे मतलब क्या कर रहे थे, ये हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, रूलिंग कर रहे थे। अब एक बात ये बताइए, सिंपल, देखिए ऐसा नहीं है भाई जीके में बहुत ज्यादा तोप वाली चीजें मैं कराऊंगा, नहीं, एकदम बेसिक से, जो आपका जो डेली लाइफ है ना, वहीं से सारी चीजों को जोड़ करके, जिस प्रकार से साइंस करवाया हूं। जब आपको किसी के ऊपर रूल करना होता है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक नियम होना चाहिए। किसी नियम के तहत, यानी कि कोई कानून के तहत ही कोई चीज को रूल किया जाता है। उसी प्रकार अब ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर रूलिंग करना चाहता है, तो यहाँ ब्रिटिश में क्या है, संसद है। उस संसद में क्या हो रहा होता है, कानून बन रहा होता है। ये कानून किस लिए, तो ये हमारे ऊपर कैसे शासन करेंगे, कैसे चीजों को रेगुलेट करेंगे, अपडेट करेंगे, क्या त्रुटि है, वो पहले यहाँ पे कानून पास हो रहा। कहाँ, ब्रिटेन में। देखिए शासन करना है इंडिया में, इंडिया में कोई चीजें नहीं बन रही है, बन रही है ब्रिटेन में। और क्या बन रही है, कानून, और इस कानून के तहत ही आप क्या करेंगे, रूल करेंगे इंडिया में। ठीक है, ठीक है सर। बात है सेकेंड वर्ल्ड वार की। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता होना चाहिए, जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की जो स्थिति है, अंग्रेजों की जो स्थिति है काफी खराब थी। चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे बात किया जाए, और इनके ऊपर प्रेशर भी काफी है। किसके, यूनाइटेड नेशन का, अमेरिका का। क्या प्रेशर है कि जो जो देश पे अंग्रेज ने कब्जा कर रखा उनको जल्द से स्वतंत्र घोषित किया जाए। ठीक है, यानी कि भारत भी भाई, भारत भी क्या था, इसका ही गुलाम था। और इधर में भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता रहे, उन्होंने अंग्रेजों को परेशान करके रखा। यानी कि अब जो है समय आ गई है
यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा समाप्त हो रहा है 1945 के बाद, अब हमें आजादी मिलनी तय है। एक तो इंडिया में जो क्रांतिकारी जो नेता है वो इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, प्लस बाहर का प्रेशर है यूनाइटेड नेशन अमेरिका का, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इनकी स्थिति खराब हुई है। तो अब भारत को भाई स्वतंत्र घोषित करना है, यानी कि इंडिपेंडेंट घोषित करना है, या इंडिपेंडेंट एक राज्य बनाना है, राज्य इन द सेंस की देश की बात कर ले, तो भाई आपका पहला क्या होना चाहिए कि आप जो रूल करेंगे, यानी कि भारत में आप कैसे कानून, क्या व्यवस्था होगी, कैसे रूलिंग करेंगे, कैसे सिस्टम को चलाएंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, देखिए संविधान की जब बात होती है तो संविधान को ऐसे समझिए कि संविधान क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है, एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि क्या है, ये आपका एक विधिक दस्तावेज है। विधिक दस्तावेज मतलब इसमें वो सारी बातें लिखी गई है कि आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, यानी कि सारी कानून, सारी नियम जो है हमारे संविधान में लिखी हुई है। ठीक है, जैसे एक है आपकी सरकार और एक है आपकी जनता। जनता क्या चाहती है भाई, स्वतंत्रता चाहती है। सरकार क्या चाहती है, पावर। अब सरकार को अगर पूरा पावर मिल जाए तो भाई जनता के ऊपर क्या करेगी, शोषण करेगी। और अगर जनता को पूरी फ्रीडम मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, तो भाई जनता क्या करेगी भाई, अराजकता जैसी सिचुएशन बना लेगी। इसीलिए सरकार और ये जनता, सरकार को भी पावर दिया गया है और जनता को भी फ्रीडम दिया गया, लेकिन एक लिमिट के तहत। और ये जो लिमिट है किसके दायरे में आके काम करेगी सरकार, तो संविधान के तहत आके कार्य करेगी। संविधान सरकार को पावर दे रही है कि आप जनता के ऊपर शासन करिए, लेकिन सही तरीके में, जो संविधान कह रहा उसके तरीके। अगर आप उसके अगेंस्ट आके कार्य करते हैं तो जनता भी क्या करेगी भाई, न्यायालय जा सकती है। या फिर जनता को भी क्या दिया है हमारा संविधान, फंडामेंटल राइट, यानी कि क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो लेकिन जो मौलिक अधिकार है संविधान के तहत ही आपको मौलिक अधिकार, उसके अलावे अगर आप कोई मिसयूज कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब समझ गए कि अगर सरकार को पूरा पावर मिल गया तो भी खराब है, जनता को पूरी स्वतंत्रता मिल गई तो भी, तो भाई दोनों किसके अधीन आके कार्य करेंगे, संविधान। मतलब समझने वाली बात यह है कि घूम फिर कर हम कहां आ रहे हैं, अपने संविधान। और संविधान क्या है, एक विधिक दस्तावेज, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी बातें, सारी कानून की व्यवस्थाएं लिखी हुई है। तो भारत अगर स्वतंत्र हो रहा होगा तो भारत का भी क्या होना चाहिए भाई, भारत का भी अपना एक संविधान होना चाहिए। तो भाई क्या भारत अंग्रेज से मांग करेगा कि आप हमारे लिए संविधान बना दीजिए, नहीं भाई। अगर हम अंग्रेजों से डिमांड करते कि हमारा संविधान बना दीजिए, तो भाई वो संविधान कैसा बनाएगा, कैसे कानून बनाएंगे, ऐसे कानून बनाएंगे कि भारत का शोषण ही हो, है ना। तो भारतीयों ने क्या किया भाई, भारतीयों ने अंग्रेजों से डिमांड रखा संविधान सभा की। अब समझिएगा, संविधान सभा को फील करिएगा, यानी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मतलब ये जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस ये हॉल है, तो ये एक असेंबली हो गई। इस असेंबली में बहुत सारे लोग बैठेंगे, ये फिक्स होंगे कि कितने लोग बैठेंगे। यानी यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठेंगे, जो संविधान के निर्माण करता होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, इलेक्शन होकर के यहाँ आएंगे। और यहाँ पे फिर ये लोग क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मीटिंग होगी, सेशन चलेगी, बैठकें होंगे। और उसके बाद अगर कोई निर्णय निकलता है या निर्णय नहीं निकलता है तो कई सारी कमिटियां बनेगी। और उसके बाद ये फिर बहुत सारे देशों के क्या किए, संविधान को भी पढ़े, देन फिर वो जो बातें सही लगी वो हमारे संविधान में ऐड ऑन किया, और तब जाकर के फाइनलाइज हमारा संविधान जाके तैयार हुआ। और इसे जो समय लगे हैं वो समय लगे हैं 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का ये समय लगा है हमारा संविधान तैयार होने में। मतलब समझ में आया आपने। हमने इसकी डिमांड की भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, यानी कि संविधान सभा की, ना कि संविधान की हमने अंग्रेजों से मांग की है। तो अब एक बात तो ये क्लियर हो गया सर, संविधान सभा समझ में आ गया। अब ये बात है कि यहाँ पे जो बैठेंगे संविधान के जो निर्माण करता है, यानी कि संविधान जो भारत का बनेगा, कैसे बनेगा भारत का। देखिए अब यहाँ पे सारी बातें सोचनी है इनको। एक तो भारत का जो पास्ट रहा यानी इतिहास रहा, दूसरा अभी प्रेजेंट क्या है, और आने वाली जो पीढ़ियां है, यानी कि जो संसाधन है उस संसाधन के बारे में भी सोचते हुए कि उस संसाधन को केवल आज ही नहीं, आज की पीढ़ी ही नहीं यूज करे बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी यूज कर सके और इस प्रकृति पे भी इसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो ये सारी बातें सोच करके, समझ करके, मीटिंग करके, यहाँ पे बहुत सारी एक तरह से बोल सकते हैं कि बहस भी हुई, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लेते हुए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बैठेंगे कौन, तो इसके लिए क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। अब समझिएगा, देखिए इलेक्शन पे आने से पहले मुझे 2-3 पॉइंट समझानी है। एक है आपका देसी रियासत, ठीक है,
क्या है आपका, एक है देसी रियासत और एक है आपका ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, देसी रियासत बोल सकते हैं या देसी प्रांत भी बोल सकते हैं, और एक हो गया आपका ब्रिटिश प्रांत। इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, दो चीजें हैं, अंग्रेज जो कार्य करते थे किस प्रकार से समझिएगा। देखिए, अब भारत की अगर बात कर ले तो भारत में क्या बहुत सारे प्रांत थे, ठीक है ना, बहुत सारे प्रांत हैं। अब हर प्रांत में, जैसे एक प्रांत है, ये दूसरा प्रांत है, ये तीसरा, हर एक प्रांत में क्या है, एक राजा है। अब ये राजा का अपना क्या है भाई, कई सारे मंत्रिमंडल होंगे। यानी कि जिस प्रकार आप राज्य में देख रहे हो ना, जिस प्रकार से राज्य है उसी प्रकार ये आपका प्रांत हो गया। ठीक है, राज्य इक्वल्स टू प्रांत समझिए। ठीक है, अब राज्य में क्या है भाई, विधानसभा है, विधानमंडल है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, विधानसभा है। यहाँ पे कौन बैठ रहे, चीफ मिनिस्टर, उसी प्रकार यहाँ पे बैठ रहे हैं राजा। और चीफ मिनिस्टर क्या है भाई, मिनिस्टर, मंत्रिमंडल है। तो इस राजा के भी कुछ मंत्रिमंडल होते हैं। ठीक है, तो अब ये इंडिया जैसे है, अब यहाँ बात कर रहे हैं अंग्रेज की, तो अंग्रेज क्या करेगा, इस प्रांत को, इस प्रांत को, इस प्रांत को क्या कर रहा, कह रहा है कि भाई आप सभी के पास गया है, ठीक है, कि आप हमारे साथ क्या कर लीजिए, संधि कर लीजिए। संधि कर लीजिए मतलब क्या है, आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप जो है राजा आप ही रहेंगे, राजा आप ही रहेंगे, राजा आप अपने प्रांत का आप ही रहेंगे। बस आपकी जो सेना है, आप अपनी सेना हटा लीजिए, हमारी सेना जो है आपके प्रांत में, आपकी प्रांत की देखभाल करेगी। ठीक है, कोई घुसपैठ होगी उसका देखभाल ये अंग्रेजी सेना करेंगे। आप स्वतंत्र है सारे डिसीजन लेने के लिए, बस आप बाकी जो है सालाना या फिर मासिक रूप में जो भी टैक्स निर्धारित किया जाएगा संधि में, वो आपको चुकाना। ठीक है, तो कुछ प्रांत जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए संधि को। तो जो प्रांत संधि के द्वारा यानी कि इनडायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन आए उसे हमने कहा देसी प्रांत, यानी कि संधि करके जो अंग्रेजों के अधीन आ गए उसे हमने कहा देसी प्रांत। लेकिन ये चार प्रांत में ये जो प्रांत था, इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि करने से मना कर दिया। तो फिर अंग्रेज ने क्या किया, इसके पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद डायरेक्टली अंग्रेज अपना यहाँ पे एक सेनापति को बैठाएगा, यानी डायरेक्टली रूप से ये प्रांत जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो वैसे प्रांत को हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत, यानी कि अंग्रेज का यहाँ पे डायरेक्ट क्या था, अधिकार हो गया। तो मतलब दो चीजें यहां से क्लियर हो गई भाई, एक तो संधि के द्वारा अंग्रेज ने देसी रियासत जिसको हमने नाम लिया, यानी कि जो देश है, जो भारत देश है, भारत के कई सारे प्रांत को हमने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, संधि के द्वारा अधीन कर लिया अपने क्षेत्र, अपने अधीन। और जो राजा संधि करने से मना किए उनको क्या किया, आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया। ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका संविधान सभा जो बना है, इस संविधान सभा में जो बैठेंगे वो आएंगे कहाँ भाई, कहाँ से आएंगे, प्रांत से ही आएंगे। प्रांत से मतलब दो प्रांत है आपका, एक है आपका देसी रियासत प्रांत है ना, या देसी प्रांत बोल सकते हैं, और एक क्या है आपका ब्रिटिश प्रांत। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है आपको चीजें, यानी ये बताइए। ठीक है, देखिए देसी रियासत में जैसे ये आपका एक प्रांत मैंने बनाया, देसी रियासत प्रांत, यहाँ पे राजा है। ठीक है, ये राजा है और राजा का अपना मंत्रिमंडल है। ये आपका एक विधानसभा हो गया इस प्रांत का। अब इस सभा में क्या है, ये सारे मंत्री क्या करेंगे भाई, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यहां से एक मंत्री को क्या किया जाएगा, यहाँ पे भेजा दिया जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ कुछ चीजें मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए ये भाई क्या हो गया, देसी रियासत हो गया, और ये आपका इस प्रांत में क्या है भाई, यहाँ पे राजा बैठा हुआ और इसके अपने मंत्रिमंडल। अब ये राजा जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई एक मंत्री को यहाँ पे भेज देगा। ऐसे 93 ऐसे देसी रियासत हैं जिनको क्या किया गया भाई, मनोनीत किया गया, यानी कि डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं हुआ, मनोनीत कर दिया गया, नॉमिनेट करके यहाँ पे बैठने के लिए भेज दिया गया। और 293 इधर आपका 93 था, और इधर आपके कितने भाई थे, 299। ठीक है, तो 99 नहीं, 296 होगा। ठीक है, 296 जो है, अब समझिए 296, अब टोटल इसमें कितने सदस्य बैठेंगे, 389 सदस्य। टोटल इसमें सीट कितनी है, 389 सीट है। 389 में 93 सीट तो फुल हो गया, कहां से, देसी रियासत से। यानी वो राजा जिसने संधि हस्ताक्षर किए, वो राजा या तो खुद यहां आके बैठ गए, या फिर उन्होंने अपने जो लगा कि जो राजनीतिक रूप से अच्छी जानकारियां रखते उनको इन्होंने भेज दिया गया। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। यानी ब्रिटिश प्रांत में क्या हुआ, जो यहाँ पे राजा था, अब वहां पे मंत्रिमंडल है, वहां पे इलेक्शन हुआ। मतलब जनता इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं है, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन, जैसे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, गवर्नर के इलेक्शन में क्या आप पार्टिसिपेट करते हैं,
आम जनता पार्टिसिपेट करती नहीं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट एमएलए के द्वारा या एमपी के द्वारा वहां पे इलेक्शन होता है, मंत्री के द्वारा इलेक्शन होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो राजा के मंत्रियों ने वोट किया कि हाँ इसको जो है भेजना चाहिए, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन करके 296 क्या हुए ऐसे यहाँ पे सदस्य आके बैठे। तो टोटल कितने सदस्य बैठे? 389। 389 में 93 क्या थे भाई? देसी रियासत से आए थे, जो क्या थे? मनोनीत होकर के आए थे। और रेस्ट जो बच गया 296 जो क्या हुए थे भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ हुआ था? ये प्रांत में हुआ था। प्रांत में जो सभा है, विधानसभा, वहां से आए थे। अब समझिएगा कि अभी जैसे आप देख रहे होते हैं ना, राज्य के साथ क्या यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार 296 को दो भाग में बांटेंगे। एक है 292 जैसे राज्य है, उसी प्रकार 292 राज्य डायरेक्ट जहां चीफ मिनिस्टर है, और कुछ यूनियन टेरिटरी है आपका, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लेह लद्दाख हो गया आपका। उसी प्रकार उस समय 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी थे जिसको क्या कहा जाता था भाई? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र। और ये नाम याद रखिएगा, एक है आपका अजमेर हो गया, ठीक है, उसके बाद एक हो गया आपका बलूचिस्तान हो गया, एक आपका बुर्ज यानी कि कर्नाटक हो गया, और एक आपका दिल्ली। ये 4 ऐसे थे जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे। मतलब जैसे कि यूनियन टेरिटरी में क्या देखते हैं? केंद्र का डायरेक्ट शासन है, मतलब ये 4 ब्रिटिश कमीशन यानी कि ब्रिटेन का डायरेक्ट इन चारों प्रांत में क्या था? अपना शासन था। अजमेर, A4 अजमेर हो गया, B4 बलूचिस्तान, C4 क्या हो गया? कर्नाटक या बुर्ज बोल सकते हैं, D4 दिल्ली। ठीक है, और 292 में क्या हुआ था भाई? 292 में क्या हुआ? प्रांत से, मतलब कि प्रांत में राजा थे, यहाँ पे डायरेक्ट भाई ब्रिटेन का शासन था। और टोटल कितना हो गया? 292 + 4 296। यहाँ पे ये 296 कैसे आए हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर के। कैसे आए हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर के। यहाँ पे प्रांत में क्या हुए थे भाई? जो मंत्री थे वो सभा में भाई इलेक्शन के द्वारा यहाँ से 296 सदस्यों को भेजे। कहाँ पे? ये संविधान सभा में बैठने के लिए कि आप जाकर के अपने देश के संविधान का निर्माण कर। जैसे भीमराव अंबेडकर यानी B.R. अम्बेडकर जी यहाँ पे आए, तो वो कहां से, किस प्रांत से आए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल के प्रांत से ये चुन करके यहाँ पर भेजे गए थे। ठीक है भाई, यानी कि एक वेस्ट बंगाल का प्रांत है, यहाँ पे जो राजा है कि वहां पे जो मंत्री ने इलेक्शन किया, पार्टिसिपेट हुए, यहाँ पे B.R. अम्बेडकर को भेजा गया पश्चिम बंगाल के प्रांत से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब यहां तक चीजें आ गए। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, यानी कि चलिए यहाँ फ्रेज बना रहे हैं हम लोग। ये आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ पे सारे सदस्य अब यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्शन होकर के आ चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ भाई? इलेक्शन होकर के आके यहाँ पे बैठ चुके। अब ये क्या करेंगे भाई? डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे। तो इनका फर्स्ट मीटिंग होगा, सेकंड मीटिंग होगा, थर्ड मीटिंग होगा, ऐसे टोटल 12 मीटिंग होंगे। फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगा ये याद रखना, डेट के साथ, ये सारी चीजें। ठीक है, बस अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को फटाफट खत्म करते हुए प्रैक्टिस भी कर लेंगे। देखिए अब यहां से कुछ चीजों को समझते चलिए। देखिए संविधान सभा, ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा कि संविधान सभा की जो पहली मांग की गई थी, देखिए फर्स्ट डिमांड हुआ था 1895 ईस्वी में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन ये कोई, देखिए एक होता है अनाउंसमेंट करना और एक होता है कि कागजी कार्रवाई करना। तो जो कागजी कार्रवाई है वही ऑफिशियल होता है। आप मुख से बोल दिए कि 10% डिस्काउंट, तो भाई कहाँ आपने बस मुंह से बोला, कहाँ लिखा हुआ कुछ चीजें नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पहली मांग अनौपचारिक रूप से, तो भाई आप बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में, यानी कि 1895 ईस्वी में पहली बार बाल गंगाधर ने कहा, मांग किया कि भाई भारत का अपना एक संविधान सभा होना चाहिए संविधान निर्माण करने के लिए। इसके बाद ऑफिशियली डिमांड जो हुआ कागजी रूप से M.N. रॉय के द्वारा, M.N. रॉय का नाम याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय है, इन्होंने सबसे पहले ऑफिशियली डिमांड किए थे 1934 में। पार्टी का नाम, किस पार्टी ने डिमांड किया था संविधान सभा का? तो स्वराज पार्टी। देखिए फटाफट ये सारी चीजें हमने क्लास में करा दी है, तो ये रिवीजन के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे कराते चलूंगा। संविधान की उत्पत्ति, ये सब इंग्लैंड से, ये सारी चीजें भाई यहाँ से चलते हैं आगे। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैबिनेट मिशन। देखिए इसको भी समझ लीजिए, जो ब्रिटेन जो आप देख रहे हैं ना, ब्रिटेन का भाई क्या है? अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल है। जैसे कि आप भारत में प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, तो इनका अपना कैबिनेट मंत्रिमंडल है, जैसे अमित शाह हो गए भाई। उसके बाद आपके अमित शाह के बाद आपका और भी बहुत सारे नेताएं हैं। ठीक है, तो वही उसी प्रकार ब्रिटेन में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल थे, उसके 3 ऐसे मंत्री को क्या किया गया? भारत भेजा गया था। ठीक है ना, तो वो मिशन का नाम रख दिया गया कैबिनेट मिशन, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्रिमंडल के मंत्री थे, उनको भारत भेजा गया था 24 मार्च 1946 को। क्यों इनको भेजा गया भारत में?
कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था कि भारत में जाकर के क्या बनाइए, संविधान सभा का निर्माण बना करिए। 1946 की बात है, 24 मार्च के साथ याद रखिए। आज का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का ये डेट है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं रहा भाई, ये पहले जमाने के क्वेश्चन बनते थे, अब 24 मार्च आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अब अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति खराब है, यूएन का प्रेशर, यूएसए का प्रेशर है, भारत अपने इंटरनली अलग प्रेशर डाले हुए है। तो जाइए भारत में संविधान सभा का निर्माण करके आइए, और वहां पे जो सदस्य बैठेंगे उन सदस्य का इलेक्शन भी कराइए, ठीक है। चलिए, तो यही बात है, आपको यहाँ पे लिखी गई है कि 1946 में 24 मार्च, देखिए यहाँ लिख दिया गया है, मिशन आया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब इसमें 3 सदस्य का नाम याद रखना है। अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस जो प्रेसिडेंट थे, ये ब्रिटेन के संसद में मंत्रिमंडल भी थे, ठीक है, मंत्री भी थे वहां पे। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, क्लीमेंट एटली थे। भारत का राजा जॉर्ज 6 था और वाइसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कैबिनेट मिशन का भारत में आके संविधान सभा का निर्माण करना। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, 1 जुलाई 1946 को देखिए कैबिनेट मिशन आया, 24 मार्च को, समझिएगा भाई, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन भारत आ गया है, और 1 जुलाई को, ये ईयर तो याद है ना, 1946, 1 जुलाई, देखिए 1 जुलाई को क्या किया गया, पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कराया गया, यानी कि चुनाव कराया गया था। यानी कि वो संविधान सभा में जो बैठेंगे 389 सदस्य, इसके लिए कब चुनाव हुआ, 1 जुलाई 1946 में। 389 में आपको बाइफरकेट करना समझ में आ गया। 93 देशी रियासत से आए मनोनीत होके, और 296 क्या हुए थे भाई, इलेक्शन होके, इनडायरेक्ट प्रांतों में हुए थे इलेक्शन, जिसमें से मैंने फिर बांटा था 292 + 4, यहाँ पे याद है, अजमेर हो गया आपका, उसके बाद बलूचिस्तान हो गया, कर्नाटक हो गया, और आपका दिल्ली, ये ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे चुन करके। इसके बाद भारत का वाइसराय इस समय कौन था, देखिएगा यहां से पूछेगा भारत का वाइसराय कौन था जब चुनाव हुआ था, तो लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को फाइनली अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट का भी गठन कर लिया गया था 2 सितंबर 1946 को। जब तक भारत का संविधान निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार। देखिए समझिए, अंतरिम सरकार का मतलब भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ एक वर्ड सुना आपने, अंतरिम, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या है कि देखिए आप शासन करिए, सारी चीजें, सारे डिसीजन लीजिए, ठीक है, आप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन आपका जो अंतरिम गवर्नमेंट, यानी कि जो अंतरिम सरकार जो है, इसका जो हेड है वो ब्रिटेन का ही रहेगा, जो गवर्नर जनरल है भी, ठीक है। जब आपका संविधान बनकर के तैयार हो जाएगा तब जाकर के यही गवर्नर क्या है, आपका राष्ट्रपति का रूप ले लेता है, कोई भारतीय फिर राष्ट्रपति बने। मतलब अंतरिम सरकार की तो गठन 2 सितंबर 1946 को हो गई है, भारतीय यहाँ पे सरकार में पार्टिसिपेट करने लग गई है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन के लिए जाना आपको होगा गवर्नर के पास, जो ब्रिटेन का कोई एक अंग्रेज अधिकारी ही रहेगा। जब तक कि आपका संविधान, भाई अंग्रेज कैसे छोड़ देगा आपको, भारत को कैसे छोड़ दे, कैसे शासन करे भाई, तो जब तक कि संविधान, आप अपना संविधान बना लीजिए, फिर आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसके बाद है इसी कैबिनेट मिशन के, अच्छा अब ये कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पे 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या कर लिया गया, सेटअप कर लिया गया। चलिए ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन आ गया 24 मार्च को, इसका इलेक्शन हुआ 1 जुलाई, और फाइनली जो सेटअप हुआ 6 दिसंबर 1946 में क्या हो गया, संविधान सभा का स्थापना कर लिया गया, ठीक है। इसमें टोटल मेंबर 389 है, कुल 11। अच्छा कितने राज्य, देखिए प्रांत को मिलाकर के राज्य बनता है, ठीक है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ना भाई, आपका कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं तो राज्य बनते हैं, तो उसी प्रकार 4-5 प्रांत मिलके एक राज्य बन गया, तो टोटल 11 राज्य थे उस समय, और मतलब 300-400 ऐसे प्रांत थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो राज्य के बारे में पूछेंगे तो कितना राज्य में चुनाव हुआ था, 11 राज्य में, और ये चुनाव कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। 292 सदस्य, ठीक है, 292 सदस्य सीटों पर एवं 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र पे, याद आ रहा है, मैंने अभी बताया, दिल्ली, अजमेर, बुर्ज, कर्नाटक, बलूचिस्तान में चुनाव हुए, और 93 देशी रियासत बिना चुनाव के राजा को ही मनोनीत कर दिया, यानी कि वो जो देशी रियासत पर जो संधि पर हस्ताक्षर किया तो वही राजा आ गए, या फिर राजा ने अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे उनको भेज दिया। एक सीट, यानी कि 389 सदस्य, यानी कि 389 सीट जो है, एक सीट कितने जनसंख्या पर निर्धारित की गई थी, तो याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की चुनाव की गई थी। अब ये आपका रिजल्ट था 296 सदस्य, जो सीट में 200, क्योंकि 93 को तो डायरेक्ट भेज दिया गया, चुनाव हो गए। 208 कौन आए, कांग्रेस से आए, 73 जो थे मुस्लिम लीग से आए थे, मुस्लिम लीग का ये सब फैक्ट है भाई, ये सब हिस्ट्री में मैं करवाता हूँ। 25 जो है अदर इंडिपेंडेंट निर्दलीय को मिला। अब देखिए संविधान सभा में चुन करके आ गए हैं, अब इनका पहला जो बैठक हो रहा है, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, कहाँ, दिल्ली में,
और नॉन परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद, यानी कि पहला मीटिंग 9 दिसंबर को, संविधान सभा 6 दिसंबर को सेटअप होने के 3 दिन के बाद, और उसी पहले मीटिंग में नॉन परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकंड मीटिंग कब हुई? 2 दिन के बाद 11, और फाइनली परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र। मैं देखिए फटाफट करवा रहा हूँ चीजें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा भाई, रिवीजन मोड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना मेन अभी। तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन तीसरी मीटिंग में ही 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था। मतलब कि संविधान, भारत का जो संविधान है वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, ढांचा कैसा होगा, मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया, फिर उसमें डिस्कशन हुआ, फाइनली 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में आज जो हम जिसको प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी है, संवैधानिक सलाहकार लीगल एडवाइजर कौन है? BN राव है। हाउस ऑफ कमेटी कौन है? KM मुंशी है। और देखिए ये याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन के PM क्लेमेंट एटली के द्वारा। इस घोषणा के बाद मार्च 1947 में लास्ट वाइसराय जो था, ये सब पॉइंट चलिए भाई, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अच्छा, इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए इस घोषणा के बाद मार्च 1947 में क्या हुआ? कौन सी घोषणा? 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई बाय डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। याद रखिएगा कौन सी घोषणा थी? तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत ब्रिटेन के PM कौन थे उस समय? क्लेमेंट एटली थे। इस घोषणा के बाद मार्च 1947 में भारत का राष्ट्र वाइसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन बन करके भारत आए थे, और फिर यही वाइसराय फिर क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति का नाम आज हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अपने साथ इन्होंने 2 योजनाएं लाए थे। लॉर्ड माउंटबेटन के 2 योजना थे, एक था आपका माउंटबेटन योजना और एक है डिकी बर्ड योजना। अब ये क्या हुआ था समझिएगा, देखिए किस प्रकार से भारत को बांटा गया। माउंटबेटन योजना के तहत इसने 2 देश का ही निर्माण कर लिया इस योजना के तहत, एक भारत और पाकिस्तान, ठीक है, रिलीजन बेसिस पे। दूसरा जो संविधान सभा था जिसमें 389 सदस्य थे, इसको भी बांट दिया गया। इसमें से बहुत सारे सदस्य को क्या कर दिया गया भाई? पाकिस्तान के संविधान सभा में भेज दिया गया, जो इच्छुक है जाने के लिए। तो 389 में याद रखिए, आपको याद है कि 93 क्या थे भाई? देसी रियासत से मनोनीत होकर आए थे। तो इसमें से 70 जो थे भाई जो भारत में रुके, और बाकी 23 जो थे ऐसे जो मनोनीत होकर आए थे वो चले गए कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। ये देखिए इसको भी बांट दिया गया, संविधान सभा में जो सदस्य बैठे थे उसको भी बांटा गया था। वो किस योजना के तहत? डिक्की बर्ड प्लान योजना के तहत। तो यहाँ लिखा मैंने कि इसी के तहत डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का भी विभाजन कर दिया गया। 299 भारत में रहे। देखिए 389 सदस्य में 299 भारत में है और 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए। 90 कहाँ चलेगा? पाकिस्तान। 90 में 23 याद रखिएगा जो मनोनीत थे वो चले गए पाकिस्तान, और रेस्ट जो आपका बच रहा है 67 है ना जी, 67 जो इलेक्टेड हुए थे वो चले गए थे पाकिस्तान, और बाकी 299 में 70 जो थे मनोनीत होकर के रहे, जो 93 में मनोनीत में 70 रहे, और बाकी जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको 229 जो इलेक्टेड हो गए, ये भारत के संविधान सभा में रहे, ठीक है। भारत के संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन बने? पहले नॉन परमानेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान के संविधान सभा के कौन बने थे राष्ट्रपति? तो जिन्ना साहब ही बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए पाकिस्तान के संविधान सभा का मोहम्मद अली जिन्ना। ये सब फटाफट करेंगे ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एक पॉइंट याद रखिएगा, हैदराबाद एकमात्र ऐसा रियासत था जिसने संविधान सभा में अपनी सदस्य नहीं भेजा था। यानी कि जो संविधान सभा की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, सारे प्रांत से यहाँ पे आकर के बैठे थे, इलेक्टेड होकर के आए थे, केवल एक हैदराबाद रियासत से कोई नहीं आया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट करते हुए बिना देर के। अच्छा एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये पॉइंट है ये, देखिए संविधान सभा में जो यहाँ पे कुल बैठक 12 हुई, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि कुल बैठक कितनी हुई थी भाई। 1 मिनट देखिए। अच्छा किसी को जल्दबाजी फास्ट लग रहा हो क्लास तो लगेगा ना भाई, ये रिवीजन मोड में थ्योरी के साथ MCQ और PYQ भी अभी मुझे प्रैक्टिस करवानी है, तो बहुत सारी ज्यादा लंबी ना हो जाए क्लास। संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई है। अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति बने तो 24 जनवरी 1950 को ही, और इसी 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर, फाइनली भारत का संविधान तैयार हो गया। उन पर सभी जो सदस्य 389 सदस्य वो क्या किए भाई? 389 में भारत में कितने रहे थे? 299 है ना भाई, भारत में कितने रहे? 299। उन्होंने क्या कर लिया? 24 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी पूछेगा डेट के साथ। ये सब कितने महिलाएं पार्टिसिपेट किए थे? 15 जो सदस्य थे महिलाएं थे, यानी कि जो 299 सदस्य में 15 महिलाएं थी। SC जो आपका क्या बोलते हैं शेड्यूल कास्ट से 26 सदस्य सीट थे। ST से यानी कि शेड्यूल ट्राइब से 33 से, कुल 389 सदस्य में।
अब ये सब आर्टिकल की संख्या है ये सब, और बहुत सारी कमेटी है भाई, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी, इस पे हम लोग देख लेते हैं, मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। मेनली देखिए, आज भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसका डिसीजन नहीं ले पा रही होती है सरकार, तो कमेटी का गठन करते, तो उसी प्रकार संविधान सभा में जो सदस्य थे, कोई भी बात पे डिस्कशन या कोई देश का कोई संविधान पढ़ने के बाद कोई चीजें अपने देश में लागू करनी है, लागू संविधान में ऐड करना, तो उसके लिए कोई कमेटी बनाया। तो भारत का जो संविधान का जो प्रारूप होगा, कैसा हो, कैसा स्ट्रक्चर हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर 7 थे। ये सातों नाम याद रखना है भाई, कृष्ण स्वामी आएंगे, ये सारे भाई याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर साहब भाई इसके राष्ट्रपति थे। और ये किस प्रांत से चुनकर आए थे, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से आए थे। ये याद रखिएगा, एम सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे। ये कई बार पूछेगा। बीएल मित्र जो रिजाइन दे दिए थे, जिसके जगह कौन आया था, एन माधव राव। और डीपी केतान जिनका देहांत हो गया था भाई, जो जिनके जगह टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को जब गठन किया गया था, तो बीएल मित्र भी थे, डीपी केतान भी थे। इन्होंने रिजाइन दे दिया बीएल मित्र ने। ठीक है, तो इनके जगह एन माधव राव आ गए, इनका देहांत हो गया था भाई, इनकी जगह टीटी कृष्णाचार्य। ये सब पूछेगा, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, अयंगर थे या नहीं, ये सब नाम याद रखिएगा सातों के साथ। उसका उद्देश्य क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का ढांचा तैयार करना। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 21 फरवरी 1948 को। इसके बाद ये सारे कमेटी है, इनका अध्यक्ष याद रखिएगा संघ संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू है। ये सारी भाई ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, इसके अस्थाई अध्यक्ष, 2 अध्यक्ष याद रखिएगा, एक अस्थाई पूछता और एक अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट पूछेगा तो जेबी कृपलानी हो जाएगा, और अस्थाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एडॉक फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा, एडॉक फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राष्ट्र ध्वज का जो प्रथम डिजाइन मैडम विकाजी कामा ने तैयार किया था। तिरंगे झंडे के राष्ट्र ध्वज के रूप में कब इसको अंगीकृत किया गया था, तो 22 जुलाई 1947, ये भी डेट याद रखेंगे। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया था, ये भी पॉइंट एकदम याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठाइएगा। 24 जनवरी 1950। देखिए 24 जनवरी 1950 3 चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको 3 चीज आपको इंपॉर्टेंट बताया हूं 24 जनवरी 1950 को। क्या क्या, एक तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। दूसरा पॉइंट, यही 24 जनवरी 1950 को सारे सदस्य 389 जो सदस्य, उन्होंने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया। और इसी दिन क्या हुआ था, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई। ठीक है, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, ये सारी चीजें। अच्छा, सदन समिति भी देख लीजिए, इसके अध्यक्ष और साख समिति। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं बिना देर के। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारा सेशन जो अभी आपकी क्लासेस वगैरह ये सारी हमने ले रखी है भाई। ठीक है, बहुत ही तरीके में। चलिए, संविधान सभा यहाँ से चीजें हैं। चलिए, तो पहले सवाल से अब आज का सेशन देखिए, पूरा थ्योरी रिवीजन है, इससे बाहर आपको कोई लूसेंट, अभी देखिए ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको जो कंसेप्ट दिया हूँ कैसे इलेक्शन हुआ, वो सब नहीं मिलेगा लूसेंट में, हरियंत में, किरण में, ये सब चीजें में नहीं मिलेगी भाई। ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल क्या बोला गया आपसे, Constitution to draft the Constitution of India, the House dash the drafting committee was constituted। देखिए हिंदी में हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी बनेगी। आप क्वेश्चन पढ़ते चलिएगा, जो हिंदी इंग्लिश में जो भी है। भारत के संविधान का निर्माण मसौदा तैयार करने के लिए कौन था, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, कब आया था, वही आपसे पूछा गया। के लिए संविधान सभा ने डैश को, यहाँ पे डैश छूट गया आपका, ये होगा डैश। ठीक है, डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। कब गठन किया गया था, याद करिए, 29 अगस्त, अभी मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1947। एकदम नोट्स से बाहर एक सवाल आपका जाएगा नहीं जीके में, याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, गठन किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल तो क्लियर हो गया भाई, कब होगा इसका सही उत्तर, 29 अगस्त 1947। दूसरा सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए इसके सारे मैं फैक्ट आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ संविधान सभा से रिलेटेड। ठीक है, संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं। पहला तो भाई किस मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन के तहत। कब हुआ था, 24 मार्च 1946 के तहत। सेटअप कब किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को। पहली मीटिंग कब हुई थी भाई, 3 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 को। और इसी में क्या हुआ था, पहला नॉन परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए भाई, हो गया फटाफट। इसके दूसरी मीटिंग कब हुई थी, 11 को, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र। तीसरी मीटिंग कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। अभी आज मैं अभी करवाया हूं भाई। चलिए, तो पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था, न्यू दिल्ली में किया गया था। डेट के साथ लिखेंगे हम लोग, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल,
द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज, यानी कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई आपको याद होना चाहिए टोटल सदस्य की संख्या कितनी थी, 389 सदस्य थे। इसको बाइफरकेट कैसे किया हम लोग, 296 प्लस 93, ये क्या थे? मनोनीत होकर के आए थे। और ये क्या हुए थे भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, प्रांत के जो सभा थे वहां से इलेक्शन होकर आए थे। इसको भी फिर हमने दो भाग में बांटा, 292 और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र में, ठीक है। और फिर जब आपका माउंटबेटन जो डिकी बर्ड प्लान योजना आया तो जिसमें से भारत में कितने रहे सदस्य? 299 भारत में रहे, और रेस्ट जो बचा भाई कितना बच गया? 19 है ना, 90 होगा, 9 9 18, यस 90 जो थे सदस्य जो चले गए, कहाँ चले गए भाई? पाकिस्तान चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान चले गए। 299 भारत रहे, भारत में इस 93 में कितने रहे थे भाई? 93 में 70 रहे थे, बाकी रेस्ट रह गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन अभी आगे बनेगा इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, मजाक में नहीं लेना कोई भी सवाल को आपको। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो समझिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसका प्रथम मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था न्यू दिल्ली में, जिसमें नन परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला सवाल पाते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है? संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिनिस्टर, किस मिशन के तहत पूछा गया? ग्रुप डी में क्वेश्चन है भाई, देखिए किस मिशन के तहत? 24 मार्च 1946 में क्या आया था? आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। इसी मिशन के तहत 3 थे लोग का नाम याद है, पेंथिक लॉरेंस क्या था भाई इसका अध्यक्ष था, अलेक्जेंडर हो गया, और एक क्रिप्स हो गया, ठीक है। क्लीमेंट एटली थे प्राइम मिनिस्टर, ये सारे याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, ये सब मैंने करवा दिए। भारत का मूल संविधान अंग्रेज, बहुत अच्छा सवाल है एसएससी सीएचएसएल का। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? अंग्रेजी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। इसमें कुछ नहीं करना, याद ही रखना, मतलब कि भारत का जो मूल संविधान है अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मुख्य मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? हिंदी में संस्करण किसने लिखा था? तो बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य ने, ठीक है, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की ये अब देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो किताब पढ़ के जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई टीचर ये क्वेश्चन का जवाब आपसे नहीं दिला पाएगा, ये आप खुद दे पाएंगे। यानी आपकी समझ कितनी विकसित है इंडियन पॉलिटी पढ़ने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? यानी कि जो भारत का जो संविधान है, यानी जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखी गई सारी कानून है, उसकी क्या राजनीतिक दर्शन, उसकी क्या फिलॉसफी है? तो पहला फिलॉसफी लिखा गया है कि ऐतिहासिक रूप से जो वंचित जो ग्रुप है, जो वर्ग है, उसके प्रति संवेदनशील है। यानी कि ऐसा समझिए कि हमारा संविधान ये बोल रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है उस पर हमें ध्यान देना। संवेदनशील मतलब क्या है? एक्टिव है। तो यस, हमारा संविधान बिल्कुल ये बात सही कह रहा, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या नहीं है, यानी हमारा संविधान क्या नहीं बोलता? तो ये तो बोलता ही है भाई, यानी ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, यानी कि जो भी सामुदायिक, जो भी समूह के लोग हैं उनके प्रति हमारा उदारवादी होना चाहिए, हमारा संविधान बोलता है, बिल्कुल बोलता है। दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब गलत नहीं है। और मतलब ये दर्शन है, पूछा गया है क्या दर्शन नहीं है, क्या फिलॉसफी नहीं है हमारे संविधान का? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। देखिए अल्पसंख्यक मतलब क्या है? जैसे कि जिसकी जनसंख्या कम है, एक तो जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, धर्म जो मानने वाले लोग हैं, और एक भाषा बोलने के आधार पर जिसकी जनसंख्या कम है, तो उसको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो भाई उसके प्रति सरकार संवेदनशील है, बिल्कुल। हमारे संविधान में ऐसे कई सारे आर्टिकल में से, तो ये भी सही बात है, ये भी दर्शन है हमारे संविधान का। लेकिन क्या दर्शन नहीं है ये पूछा है, तो अगला ऑप्शन पढ़ेंगे तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध, बिल्कुल है प्रतिबद्ध, लेकिन यहाँ लिख दिया गया नहीं है। क्या हमारा संविधान ऐसा बोलता है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? तो भाई ऐसा तो हमारा संविधान नहीं बोलता। हमारा संविधान बोलता है कि बिल्कुल एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है, ये हमारा संविधान बोलता है। लेकिन इन्होंने लिख दिया नहीं, इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब कि ये दर्शन नहीं है हमारे संविधान का। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? देखिए पूछा है कि क्या दर्शन नहीं है हमारे संविधान का, हमारा संविधान क्या नहीं बोलता? तो ये बात तो नहीं बोलती है ना भाई कि हम प्रतिबद्ध नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं। अगला ऑप्शन,
निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? देखिए, सरकार, ठीक है, सरकार के विभिन्न अंग मतलब क्या है? सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि एक हो गया आपका कार्यपालिका, एक हो गया आपकी विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर हो गया, ये हो गया आपका क्या एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया आपका जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। कानून को लागू करने वाला कार्यपालिका, कानून बनाने वाला विधायिका, न्याय की समीक्षा करने वाला जुडिशियरी यानी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। ठीक है, तो ये सरकार के अंग हो गए। तो सरकार के जो विभिन्न अंग है उसकी रूपरेखा और प्रमुख यानी कि इसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या ये कैसे कार्य करती है भाई? हमारे संविधान के मौलिक कानून, कौन सा मौलिक कानून मतलब हमारे संविधान के। तो बस आ गया जवाब आपका, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन आकर के ही काम करती है। तो ये कोई भी रूपरेखा डिसाइड करेगी, ये कोई भी कानून बनाएगी कार्यपालिका विधायिका यानी कि सरकार, किसके अधीन आकर? तो अभी तो मैंने बताया था क्लास में, संविधान के तहत आके। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? ये भी अभी मैंने आपको करवाया। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो तीसरी मीटिंग हुई, ठीक है ना, थर्ड जो मीटिंग हुई, कब हुई थी? याद करिए, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, इन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया था। यही पारित मतलब कि भारत का संविधान कैसा होगा, भारत का संविधान का मूल ढांचा कैसा होगा, इसमें इन्होंने बातें सारी लिखी थी। ठीक है, और फाइनली इसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये भी क्लियर हो गया, ये भी जवाब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? 11वां सवाल आपका, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। हाउ मेनी वुमेन, या भी क्वेश्चन इजी हो गया। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? बताइए कितनी, मतलब 15 महिला सदस्य थी। ये मैंने इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष, ये मैंने आज ही करवाया है, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, केवी ठक्कर, जेबी कृपलानी, के एम मुंशी। देखिएगा, दो आप कमेटी इधर एकदम याद रखिएगा, जो नोट्स में नहीं है यहाँ पे मैंने लिख दिया। एक तो सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, और साख समिति में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये भी आपको जवाब मिल गया, पट्टाभी सीतारमैया इज द राइट आंसर, सदन समिति के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे? किसके? तो साख समिति, अभी मैंने आपको बताया, साख यानी कि क्रेडिट कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको मैंने बताया था स्वराज पार्टी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? स्वराज पार्टी। नोट्स अगर आप देखेंगे तो पहला तीसरा लाइन, ठीक है ना, फर्स्ट पेज का तीसरा लाइन में ही आप देख सकते हैं स्वराज पार्टी यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं भाई। देखिए, मैंने कहा दिया कि जो क्लास नोट्स कर लिए हैं, वीडियो लेक्चर देख लिए, वीडियो लेक्चर में कंसेप्चुअली मैंने जीके को भी पढ़ाया, साइंस ही नहीं, बेसिक साइंस ही नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग ही नहीं, रेलवे ग्रुप डी साइंस ही नहीं, बल्कि जीके भी मैंने कंसेप्चुअली पढ़ाया। द क्वेश्चन इज 15, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, समझिएगा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2002 का आईएएस का प्री, तो आज 2025 में यही भाई रेलवे एसएससी का लेवल हो रखा है, 24 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 23 साल में ये क्वेश्चन अब बच्चे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ गई है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बढ़ गई है। क्वेश्चन क्या बोला कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा, यानी कि जो संविधान सभा में बैठेंगे ये जो लोग, ठीक है, ये क्या करेंगे? हमारा संविधान तैयार करेंगे। तो भाई ये जो बैठेंगे जो लोग ना, ये कैसे आए थे भाई? चुन करके आए थे या कोई इनको भेज दिया था या गवर्नर जनरल भेज, कैसे आए थे? वही पूछा गया कि सदस्यों को क्या किया गया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। कैसे आए थे बताइए, ये कैसे आए थे? ये 389 सदस्य कैसे आए थे? तो देखिए 389 में से 93 देशी रियासत से मनोनीत किया गया था, 93, और 296 को क्या किया गया था? प्रांत में इलेक्शन कराया गया था, इनडायरेक्ट, मतलब जनता पार्टिसिपेट नहीं की थी भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन करके वो आए थे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला तो नहीं होगा, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था? नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था? यस, दिस इज द राइट आंसर। अब ये सब क्वेश्चन की क्वालिटी कहाँ मिलेगा भाई? एनसीईआरटी आप पढ़िए, फिर या तो फिर आप लूसेंट अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो नहीं बनेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? बिल्कुल नहीं भाई। चलिए अगले बात पे आते हैं, अगले सवाल पे।
संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? भाई वही सवाल है, प्रांतों में चुनाव हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? सीधे जनता के द्वारा, जनता ने भाग नहीं ली थी भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, ये भी नहीं। भारतीय राजाओं के शासकों के नामांकन के द्वारा, ये भी नहीं। प्रांतीय सभा यानी प्रांत में सभा के क्या हुआ था, वहां पे इलेक्शन किया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भाई प्रथम बैठक हुआ कब था, पहले हमें यह बताइए। 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और इसी में कौन बने थे अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। देखिए मैंने बताया था 24 जनवरी वाला डेट, 24 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैंने याद कराया था। और इसी समय 24 जनवरी 1950 को ही जो संविधान सभा के सारे जो सदस्य हैं 389 सदस्य, इन्होंने क्या किया था? संविधान पे हस्ताक्षर किया था। तो 24 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। भाई कंफ्यूज मत हो लीजिएगा, यहाँ पे इसको टिक करके मत आ लीजिएगा, ये 1949 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नियमों और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता। भाई देखिए, नियम और सिद्धांत यानी नियम कानून की बात हो रही है, उसके सेट यानी नियम और कानून का एक दस्तावेज क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। बस आंसर में आप पहुंच चुके। तो वही बोला गया कि नियम और सिद्धांत का एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिस प्रदेश के सभी लोग, सभी जनता जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। SSC CHSL क्या होगा भाई? वो हमारा संविधान होता है। संविधान में ही ना भाई वो सारे नियम कानून सिद्धांत लिखे होते हैं, जिसको क्या किया जाता है? प्रदेश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा सवाल है। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, यह बिल्कुल सही बात है। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। और इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, जो 12वां जो बैठक हुई थी, जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना भी गया था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आइए अगले सवाल पे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब देखिए क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यही अब देखिए इस नोट्स को देखिए, जिन्होंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, अब इस नोट्स में आपको क्या ऐड करना है? मात्र 10 पॉइंट है। ये क्वेश्चन में जो आपको नोट्स में नहीं था, बस यही 10 पॉइंट। जैसे 10 पॉइंट में एक तो ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट मिला जो नोट्स में नहीं लिखा हुआ था। तो भाई याद रखिएगा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? यानी कि जो 389 जो सदस्य उनका विभाजन कैसे किया गया था, याद है आपको? देखिए, ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि रहेंगे, ठीक है। देसी रियासत से 93 रहेंगे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी एक जो 389 सदस्य हैं, 389 में जो एक सीट है या एक सदस्य है, वो कितनी जनसंख्या के ऊपर खड़ी की गई थी? 10 लाख, या आप इसको बोल सकते हैं 1 मिलियन। तो ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य, ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए, गोपालाचारी अयंगर बिल्कुल है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बिल्कुल है, BR अम्बेडकर बिल्कुल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है। ठीक है, तो ये सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का 10वां, ये अब देखिए इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको देखता हूँ मैं एक इस टेलीग्राम पे, ठीक है ना, कुछ सेशन है उसको याद करना पड़ेगा, मतलब वो सेशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, देखिए अभी तक 10वां सेशन ही पूछ लिया है SSC ने, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 में।
तो याद रखिएगा 6 से 17 अक्टूबर 1946 में हुआ था आयोजन। अब ये क्वेश्चन ऐसे है ना भाई कि मतलब आपको किताब में तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा जो देख सकते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो भाई 3 व्यक्ति तो सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, क्रीप्स और आपका अलेक्जेंडर। तो चलिए देख लेते हैं। पैंथिक लॉरेंस है, स्टेपर्ट क्लिप्स है और अलेक्जेंडर है। ये नहीं था इसका सदस्य, यानी विलियम वुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होंगे? महात्मा गांधी। जब ये पॉइंट आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, महात्मा गांधी ने ही किया था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, एम एन रॉय के द्वारा। ये तो आज ही बताए ना पहला लाइन में। औपचारिक यानी कि ऑफिशियली डिमांड किसने किया था? याद करिए, एम एन रॉय जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। अगला क्वेश्चन क्या है? 29th क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ठीक है, तो किसने प्रदान किया था भाई? मोतीलाल नेहरू ने। यानी कि जो शेप होगा, हु गेव द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इन्होंने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही बात उसमें लिखी गई थी, भारत का संविधान कैसा होगा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, जिसको आज आप प्रस्तावना करते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल इजी सवाल है, ये हमने करवा दिया आपको। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला सवाल, ये सवाल है, ये नोट डाउन करना पड़ेगा, ये मैंने नोट्स में भी नहीं कराया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था जिसने एक्सेप्ट किया था कि भारत में एक संविधान सभा बनेगा जो भारतीय बैठेंगे, जिसका इलेक्शन होगा, ठीक है, लेकिन कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन था वो। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है? भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन के तहत, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन कैबिनेट मिशन। तो ये इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान जो आपका कब आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक है, तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 में। और 1 जुलाई 1946 को क्या हुआ था? आपका इलेक्शन कराया गया था पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई थी? किस अधिवेशन में हुई थी? तो ये फैजपुर हिस्ट्री का क्वेश्चन है वैसे तो, बट है संविधान सभा से रिलेटेड ही। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, ठीक है, कहां पे हुआ था? फैजपुर में। कब? 1935 में। और इस अधिवेशन में मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन में, क्या कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है, तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो भाई 389 सदस्य। इजी क्वेश्चन है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि, सही है। देशी रियासत से 93 प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र 4 प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। और इनमें से सभी, यानी कि यही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विभिन्न प्रांत के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, ठीक है, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो देखिए संविधान सभा के विभिन्न प्रांत के 292 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, इनमें से कितने चुन करके आए थे? तो भाई ये मैंने आपको बताया भी है, 208 जो है 389 में, ठीक है, कितना में इलेक्शन हुआ था? 292, और 4 तो ब्रिटिश कमिश्नरी। तो 292 में कितने मिले थे भाई? किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208। तो वही क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। और बाकी ये 4 कहाँ से था भाई? 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे ना, अजमेर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कर्नाटक हो गया, दिल्ली, और बाकी 93 क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। तो हुआ कितने? 292 और बाकी 4 कमिश्नरी क्षेत्र। तो 292 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला? 208। अगला सवाल, विधानसभा
पुनर्गठित में देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि? देखिए यहाँ पे समझिए, विधानसभा पुनर्गठित किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। क्यों? क्योंकि माउंटबेटन का प्लान मैंने बताया था, डिकी बर्ड प्लान, जिसने क्या किया था, संविधान सभा का भी विभाजन किया था। मतलब कैसे विभाजन किया था? 389 जो सदस्य थे, इसमें से कई सदस्य क्या हुए, पाकिस्तान चले गए, और कई सदस्य भारत में रह गए। तो 299 क्या हुए थे भाई, भारत में रह गए, और पाकिस्तान चले गए 90। उसमें से 299 में जो मनोनीत होकर के कितने रहे, 70 रहे, बाकी 229 जो थे इलेक्टेड होकर के रहे, और 23 इसमें चले गए जो मनोनीत होकर आए, बाकी रेस्ट बच गया। ठीक है, तो समझिए भारत में संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, बाकी जब डिकी बर्ड प्लान के तहत जब विभाजन कर दिया गया तो 299 ही रहे। 299 में 229 जो विभिन्न प्रांत से थे, और देसी रियासत से 70 सदस्य रहे। ठीक है, तो याद रखिए, यही पूछा गया कि देसी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे विधानसभा में, 70 थे। अगला क्वेश्चन, अब ये सब नहीं बनेगा, लूसेंट वगैरह पढ़िएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि, कितनी जनसंख्या, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट रखा गया था। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट, या आप इसको बोल सकते हैं 1 मिलियन पे एक सीट। तो 10 लाख व्यक्ति हो गया आपका, ये 10 मिलियन नहीं होगा, 1 मिलियन होगा। ठीक है, 1 मिलियन पीपुल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित? तो संविधान सभा में कहाँ से आए थे? प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों असेंबली ऑफ प्रोविंस, प्रांतों के विधानसभा में से अप्रत्यक्ष चुनाव होकर के आए थे। तो मैंने समझा रखा है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि संयुक्त प्रांत से। ठीक है, मैंने बताया ना, देखिए बहुत सारे प्रांत है, हैदराबाद प्रांत है, यूनाइटेड प्रिंसेस प्रांत है, चेन्नई प्रांत है, बंगाल हो गया आपका, मुंबई हो गया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो सदस्य आए थे यूनाइटेड प्रिंसेस से आए थे। वेस्ट बंगाल से आपका BR अम्बेडकर साहब आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? मैंने आपको बताया था हैदराबाद के कोई भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। कहाँ से, किस प्रांत से? तो मैंने आपको बता ही रखा है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार, किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मतलब मुस्लिम लीग जो थे, देखिए मुस्लिम लीग का कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपसे। देखिए यहाँ पे आइए, मुस्लिम लीग के बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा। 73 सीट मिली थी भाई, 292 में 73 मुस्लिम लीग को मिली थी। ठीक है, और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग का पहला सेशन कराची में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पीर भाई थे। ये क्वेश्चन एकदम पूछता है, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते भी है इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अपना फटाफट चीज़ों को कवर करते हुए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन और कंटेंट या फिर थ्योरी या फिर नोट्स, जो भी कोर्सेस में मैं देता हूँ भाई, वो एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट होती है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना तो ज्ञान प्रदर्शित करना, ज्ञान देना। मकसद की क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का आपके पास एक तो भाई क्या होना चाहिए, समझ स्तर उत्पन्न होना चाहिए, समझ स्तर के क्वेश्चन लगाने चाहिए, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही पे मेरा काम होता है, क्योंकि भाई मकसद सिलेक्शन दिलाना है, ना कि मुझे आपको भाई टीचर बनाना। पहली बात तो ये। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, मुस्लिम लीग के संविधान, यानी क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, मुस्लिम लीग किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, किस कारण से? दूसरा ऑप्शन, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, बिल्कुल यही बात सही है, ऑप्शन सी। मेन जो था, मुस्लिम लीग जो था मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, अलग संविधान सभा हो यही चाहता था, और फाइनली ये मिल भी गया था डिकी बर्ड प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ था? समान अधिकार में, यानी संविधान सभा में चुनाव जो हुआ था किस आधार पर, किस बेस पे हुआ था? तो याद रखिएगा, क्लास वोटिंग राइट, यानी कि वर्गीय मताधिकार के आधार पे हुआ था वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे, ठीक है, वो कहाँ से आए थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर? नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर गवर्नर जनरल। यह सही मिल गया आपको, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है, यानी कि संविधान सभा जो है आपका, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई? नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक। यस, यही आपका सही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में आपसे।
और नहीं बना पाते स्टूडेंट इसको स्किप कर लेते हैं। भारत संविधान को किसने बनाया भाई? तो भाई किसने बनाया? संविधान सभा ने ही बनाया था। संविधान सभा में ही बैठक के सारी मीटिंग हुई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? याद करिए भाई, 1 जुलाई 1946 को, ठीक है, पहली बार चुनाव हुई थी। तो 1946 में भी संपन्न हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। 49th क्वेश्चन पे आ गया। देखिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सफिशिएंट लिया भाई, कि इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 60, 70, 75 क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं इस सेशन में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 6 दिसंबर को हुई थी। तो देखिए यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा ऑप्शन में, ये होगा आपका 6 दिसंबर, ठीक है, ये होगा आपका 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1946। जस्ट उल्टा टाइपिंग हो रखा है भाई। 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था भाई? संविधान सभा की स्थापना हुई थी। अगला, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मैंने बता रखा है, न्यू दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी भाई? प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। उन्हीं को बनाया था नॉन परमानेंट अध्यक्ष। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? याद करिए, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को सर, और इसी में पहले परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा के चुन लिया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए, जो संवैधानिक सलाहकार के बारे में बताने से पहले, ये मैंने आपको कराया था या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ वो सारी पॉइंट। 3 पॉइंट याद रखना है आपको। अगर मैं यहाँ पे मैं दिखा पाऊँ आपको तो फटाफट। कहाँ गया भाई संवैधानिक सलाहकार? 1 मिनट समय लेंगे हम लोग आपका। ये रहा, देखिए, एक ये याद रखिएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाह कौन थे? बी.एन. राव है, ठीक है, संवैधानिक सलाह। और हाउस ऑफ कमिटी के.एम. मुंशी है। चलिए भाई, बी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार है। सलाहकार याद रखिएगा राव जी हैं, बी.एन. राव जी हैं, ठीक। चलिए, तो देख सकते हैं वेणुगोपाल नरसिंह राव इज द राइट आंसर, ठीक है। नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे भाई? के.एम. मुंशी नहीं थे ना भाई, के.एम. मुंशी नहीं थे, के.एम. मुंशी नहीं थे, के.एम. मुंशी तो थे भाई, के.एम. मुंशी थे। कौन नहीं थे? तो भाई एच बैग नहीं थे, ठीक है। टी कृष्णाचार्य भी थे, गोपाल स्वामी थे, के.एम. मुंशी भी थे, ठीक है, थे ना भाई के.एम. मुंशी। चलिए एक बार हम लोग देख भी ले रहे हैं, कंफ्यूज में नहीं रहना है एक भी क्वेश्चन में हम लोगों को। के.एम. मुंशी थे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा का जो प्रारूप है, समिति का नियुक्ति कब किया गया था? संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति की, तो 29, याद करिए भाई, मैंने बताया 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ये तो इजी सवाल हो गया आपका। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति सदस्यों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कौन नहीं थे भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के? गोपालाचार्य अयंगर थे, बिल्कुल थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए यही होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा मसौदा समिति बोल सकते हैं या प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भाई, सादुल्ला साहब थे, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने रखा था। याद रखिएगा किसने रखा था? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष, ठीक है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बी.आर. साहब अम्बेडकर ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो याद करिए भाई, सभी की सहमति से, ठीक है ना, सर्वसम्मति से, सभी की सर्वसम्मति से भी क्या किया जाता था? कोई भी मतलब लिया जाता था डिसीजन, ठीक है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? अनएनिमस, ठीक है, सर्वसम्मति के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तीसरे मीटिंग में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान निर्मात्री में संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद करिए, मैंने अभी बताया भी था भाई, जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। ये रहा, देखिएगा इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए कौन थे अध्यक्ष, कहाँ गया भाई? ये रहा, जे.बी. कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष।
अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी नाम पूछेगा तो ही आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करिएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया था। अगला सवाल है 65 क्वेश्चन। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? ठीक है, तो बात याद करिए भाई, जुलाई की है जब आपको राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। ठीक है, क्या था आपका? जुलाई 1947 में। ठीक है, 1947 में क्या किया गया था? संविधान सभा में ग्रहण किया गया था किसको? राष्ट्रीय झंडे को। चलिए, कितने समय लगे हैं भाई संविधान को बनने के लिए? ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो भाई किस दिन पारित किया था याद करिए, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। और पूरी तरह से लागू कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को ही क्या 15 आर्टिकल इंप्लीमेंट भी कर दिए गए थे देश में। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो भाई कब मिली? क्वेश्चन समझिए, ये मैंने बताया भाई। देखिए, संविधान सभा का अंतिम रूप से यानी अंतिम जो मीटिंग हुई थी, 12वां जो बैठक था, कब था? बताया था ना भाई, 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़िए अच्छे से। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने? तो स्वराज पार्टी ने। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भाई 15 थी। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था बिल्कुल 13 दिसंबर 1946 को कि संविधान का प्रस्ताव रखा था, ये सही बात है। उसके बाद बोला गया कि उद्देश्य प्रस्ताव कथन सही नहीं है, ये आपको चूज करना है। कथन सही नहीं, तो ये कथन सही है। उसके बाद है कि उद्देश्य प्रस्ताव ने बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप ले लिया, बिल्कुल वही प्रस्तावना का आज रूप ले लिया है। उसके बाद बोला गया कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का दर्शन प्रदान करता है, बिल्कुल हमें एक दर्शन प्रदान करता है। अगला है कि 26 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव को अपनाया गया था। नहीं, कब अपनाया गया था? 22 जनवरी को अपनाया गया था। तो ये भाई गलत है स्टेटमेंट, यही चूज भी करना है। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था। किसके द्वारा हस्तलिखित था? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम बिहारी रायजादा ना जी, प्रेम बिहारी रायजादा, ये मैंने करवाया, प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा। अगला सवाल, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत, तो किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, यानी ब्रिटिश कैबिनेट जो डेलीगेशन आए थे ना। देखिए, यहाँ कैबिनेट मिशन नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। तो मैंने बताया कैबिनेट मिशन मतलब क्या, आगे जो ब्रिटेन के जो कैबिनेट मंत्रिमंडल, उसी के डेलीगेशन 3 को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांत से संविधान सभा के सदस्य जो थे, उन लोगों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। यस, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, संविधान के 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? देखिए, फाइनली तो रेडी हो गया था नवंबर में ही, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि भाई उस दिन क्या हुआ था कि जो आपका 1930 में जो कांग्रेस जो सेलिब्रेट किए थे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 में, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को तो भाई रेडी हो चुका था, नवंबर 1949 में। तो भाई इस 26 जनवरी को यादगार कराने के लिए कांग्रेस सेलिब्रेट दिस डेट एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, यानी 26 जनवरी को क्या किया था 1930 में जो कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया था इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो वो यादगार बनाने के लिए भाई क्या किया गया था 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका संविधान सभा खत्म पूरी तरह से, हर एक थ्योरी के साथ, कोई भी एक थ्योरी ना मिस आउट हुआ है, ना कोई क्वेश्चन मिस आउट हुआ है। तो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, इस तरह से कंटेंट भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिनको नोट्स वगैरह भी लेना है तो वो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।